अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंसूर। नाज़रीन, हर साल 8 मार्च के दिन दुनिया भर समेत पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक आगाही फैलाना है और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। ख़वातीन के आलमी दिन पर हर साल दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स और मुज़ाहिरों का इनेकाद किया जाता है और उनके हुकूक को उजागर करने के साथ साथ खिदमात का भी एतराफ़ किया जाता है। बेशतर माहिरीन का मानना है कि पिछले कई सालों में ख़वातीन की बेहतरी के लिए इतने अमली इक़दामात नहीं किए गए जितने इस ज़मन में दावे किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन तालीम, सेहत, फ़ैसला साजी और इस तरह के कई बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं। लोग समझते हैं कि ज़माना बदल चुका है और औरतों को आज तमाम हुकूक मुयस्सर हैं, लेकिन ये महज एक गलत फहमी है। अपने आज के इस प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा महनाज रहमान। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मारूफ समाजी रहनुमा महनाज रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महनाज, ये बताइए कि दुनिया भर में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकरीबात होती हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में ख़वातीन इस दिन के हवाले से अपने मकासद हासिल कर सकी हैं अब तक? देखिए, एनजीओस भी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, खासतौर पे जो वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वुमेन राइट्स पे जो काम करती हैं, वो कोशिश करती हैं। रियासत कोशिश करती है, गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कोशिश नहीं करती। हुकूमत बिल्कुल कोशिश करती है, बहुत से इकदामात किए जाते हैं। फिर उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अक़वाम मुत्तहिदा है, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है और ये 1975 से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। वैसे तो ये इसकी तारीख 100 साल से भी पुरानी है और ये जो गारमेंट फैक्ट्रीज की वर्कर्स थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उन लोगों के मुतालबात के नतीजे में और फिर उस जमाने में सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वहां एक क्लारा जेटकिन साहिबा थी, उनके मुतालबे के नतीजे में ये 8 मार्च मनाया जाने लगा था। तो इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि तहरीक पाकिस्तान में औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने अपने मुतालबात के लिए भी आवाज उठाई, क्योंकि वो पहले से ही वोकल खवातीन थी। बेगम जहारा शाहनवाज थी, फातिमा जिन्ना थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, मिसेस राना लियाकत अली थी। तो हमारी हिस्ट्री तो बहुत यानी कि रोशन है औरतों के काम के हवाले से। तो जो यानी जो प्रॉब्लम आप पूछें तो कहाँ पैदा हुआ, प्रॉब्लम उस वक्त पैदा हुआ जबकि स्टेट ने जमहूरियत को खत्म किया, आमरीत आई और आमिरों ने अपना जवाज पैदा करने के लिए औरत को टारगेट किया और ऐसे कवानीन जो कि औरतों पर ज्यादती और जुल्म का सबब बन रहे थे वो सामने लाने शुरू किए। सिर्फ औरतों पर नहीं, मर्दों को भी कोड़े लगाए गए, सहाफियों को। तो ये हिस्ट्री में ये सब कुछ तो है, लेकिन उसके बावजूद जो ख्वातीन की तंजीमें हैं वो लगी हुई हैं। गवर्नमेंट के वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, अब तो कमीशंस भी बन गए हैं, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये लोग सब अच्छे इकदाम करते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, लेकिन इन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन हैं। इनके रास्ते कहीं ना कहीं रोक लिए जाते हैं या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो जो करना चाहते हैं करते नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। गो के बहुत तकलीफ दे वाकयात सामने आ जाते हैं कभी कभी, जैसे अभी लाहौर में इचरा में खातून का लिबास पे वो कैलीग्राफी को गलत समझे और एक वो उसको अल्लाह ने उसकी जान बचाई पुलिस ने, और खासतौर पे वो जो खातून पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने बर वक्त इकदाम करके उसकी जान बचाई। तो ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जो हमारे लिए बहुत तशवीश का बायस हैं और हम यही चाहते हैं कि एक रोशन ख्याल तालीम याफ्ता माशरा हो जिसमें हर एक के हकूक का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हर एक के जेंडर का एहतराम किया जाए। अब अगर कोई औरत है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे नाक़िसुल अक़ल समझें। भी औरतें जो हैं खुद पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, इतनी रोशन मिसालें हैं बेनज़ीर। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनियाए इस्लाम की सबसे कम उम्र वजीर आजम रही हैं। पहली स्पीकर खातून साउथ एशिया के पाकिस्तान में हुई। इसी तरह वजीर खारजा
पाकिस्तान में बनी, जजेस बनी, हाई कोर्ट की जजेस, सुप्रीम कोर्ट की जजेस, तो हमारे पास बड़ी रोशन मिसालें हैं, लेकिन उनके साथ साथ ऐसे तकलीफदेह वाकयात भी हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक औरत के खिलाफ बहुत नाजेबा नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल की गई। तो हम लोग जो हैं, हम समझे कि एक वॉच डॉग हैं और हमें नजर रखनी होती है कि जहां कोई गलत वाकया हो हम उसके खड़े हो जाएं, और हम मुसलसल कोशिश करें कि औरतों को भी मर्दों के मुसावी दर्जा दिया जाए। तो पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी? पाकिस्तान की तरक्की उसी वक्त होगी जब मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर सब मिलके पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। तो यही हमारा मौक़िफ़ है और इसी में हम यकीन रखते हैं। जी। महनाज, हुकूमती सतह पर जिस हिसाब से ख़वातीन के मसाइल को हल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, हालांकि अब खुद ख़वातीन भी उन फोरम्स में मौजूद हैं जहां मसाइल हल किए जा सकते हैं। देखिए, मैं फिर ये कहूंगी कि हुकूमत कोशिश करती है, और हुकूमत को इसलिए भी कोशिश करनी पड़ती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से मुआहिदों की पाबंद है, उसने दस्तखत किए हुए हैं। जैसे सीडॉ है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अगर आप उस मुआहिदे पे साइन करके आते हैं तो आपको अपने मुल्क में कुछ करना पड़ता है। दूसरे, हमारे यहाँ जो प्रो वुमेन कानून बने हैं, अगर आपने कानून बना दिया और उन पर अमल दरामद नहीं किया तो आप पर तनकीद होगी, और अगर हुकूमत तनकीद से बचना चाहती है तो ज़ाहिर है उसे उस पर अमल दरामद करना होगा। इसमें कुछ टेक्निकल यानी वजूहात भी हैं, जैसे ये कि आपने कानून बनाया, ठीक है? उसमें कानून बनाने से पहले जो बजट आया, कौमी बजट या सूबाई बजट, उसमें आपने उस कानून के हवाले से बजट नहीं रखा। जैसे फर्ज कीजिए कि उस कानून में है कि उसके तहत इतनी नई तकर्रियां होंगी, कमीशन बनेगा, और कुछ बनेगा उस कानून के तहत, तो उसके लिए कानून बनाने से पहले बजट में आपको वो रकम रखनी चाहिए। ये कोताही होती है हुकूमत की तरफ से कि वो असम्बलियों में तो आके कानून बना देते हैं और उससे पहले बजट में वो डलवाते नहीं है। नतीजा ये कि वो उस पर अमल नहीं करते और फिर वो पे तनकीद होती है, और हम पे भी तनकीद होती है कि भाई आप लोग गवर्नमेंट से कह के कानून तो बनवा देते हैं लेकिन देखिए अमल नहीं हो रहा। तो अमल के लिए फाइनेंसेस जरूरी हैं, जो भी आपको अदारे बनाने हैं, जाहिर है उनके लिए बजट चाहिए होता है। तो अगर इस कोताही पे अमल इस कोताही को दूर कर दिया जाए तो इसमें हमारी तजवीज़ ये है कि जब भी आप कोई कानून बनाएं तो उसमें एक तो ये कि पहले बजट में उसके लिए रकम डलवाएं, और दूसरे उस कानून में एक शिक ये भी हो कि इस कानून के बनते ही 3 महीने के अंदर अंदर इसके रूल्स ऑफ बिजनेस बन जाए। क्योंकि एक माफी या एक जवाब गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आता है कि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने, तो भी रूल्स ऑफ बिजनेस अब 2-2 3-3 साल तक बनाते ही नहीं है, तो ये तो आपकी गलती, आप पे तनकीद तो होगी ना। तो इसलिए कानून के साथ ही ये शिक भी रख दी जाए कि इस कानून के बनते ही रूल्स ऑफ बिजनेस जो है 3 महीने के अंदर अंदर बन जाएंगे। तो अगर इन दो बातों पे अमल कर लिया जाए, एक तो बजट में रकम रखी जाए उस कानून के हवाले से, और दूसरे रूल्स ऑफ बिजनेस की एक डेडलाइन दी जाए, इतने अरसे में आपको बना लें, तो मैं समझती हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा। महनाज, ये बताइए, अब तक पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए जितने कवानीन बने हैं वो सब महज कागजी कार्रवाई नज़र आते हैं और उन पर कोई अमल नहीं देखा जाता। वो तंजीमें जो इन कवानीन पर अमल दरामद करवा सकती हैं वो क्यों अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रही? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसकी कुछ वजूहत तो मैंने अपने पिछले जवाब में बता दी हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। जब कोई कानून बने तो उसके बारे में आगाही फैलानी चाहिए। हम एनजीओज़ को भी आगाही फैलानी चाहिए और गवर्नमेंट को भी आगाही फैलानी चाहिए। अब तो देखिए आपके पास सोशल मीडिया है और गवर्नमेंट के पास तो पीटीवी भी है, तो ये जितने भी कानून बनते हैं उनकी आगाही फैलाई जाए कि देखिए ये कानून बन गए हैं, अगर आपने इस पे अमल दरामद नहीं किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ये जुर्माना होगा। तो जब लोगों में आगाही फैलेगी तो ज़ाहिर है वो उन कानून पे मतलब डरेंगे भी। कानून का मकसद ही होता है डेटरेंस पैदा करना, कि जैसे चोर को चोरी करते हुए उसे भी डर लगेगा ना, जब उसे पता होगा कि मैं पकड़ा गया तो मुझे इतनी सजा मिलेगी क्योंकि कानून मौजूद है। इसी तरह औरतों के हवाले से जो तशद्दुद के वाकयात हैं, उस हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं, अगर वो लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है, आगाही नहीं है। जैसे हरासमेंट का यानी वर्क प्लेस पे हरासा करने का जो कानून है वो 2010 का बना हुआ है, 2010 का, लेकिन अभी तक आगाही नहीं है। अक्सर आप कारखानों में जाए, उनके मालिकान से पूछे, उनको पता ही नहीं है कि ये कानून है। इवन यानी बाज कानून जैसे ये कम्युनिटी की शादी का कानून है, तो वो बाज दफा जजेस को नहीं पता होता, पुलिस को नहीं पता होता, पुलिस के पास आप एफआईआर दिखवाएंगे वो गलत सेक्शन लगा देते हैं। इस तरह मतलब आगाही फैलाना कि भाई ये कानून बन गया है, इसमें ये सजाएं मिलेंगी अगर आपने इस पे अमल नहीं किया। बचपन की शादी
सिंध में 18 साल से पहले नहीं हो सकती, तो ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। जब आगाही फैलेगी, ये हम सब पे जिम्मेदारी है, मीडिया पे, गवर्नमेंट पे और हम सिविल सोसाइटी पे, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो कवानीन बने उनके बारे में आगाही फैलाएं, लोगों को पता चले, लोगों को भी बताएं, पुलिस को भी बताएं, जुडिशरी को भी बताएं, क्योंकि अक्सर औकात इन लोगों को नहीं पता होता। जी सही। महनाज रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। महनाज, ये बताइए, ऐसा क्यों है कि इस्लामिक ममालिक में ख़वातीन उन तमाम हुकूक से महरूम हैं जो उन्हें उनके दीन में दिए गए हैं, जबकि गैर मुस्लिम ममालिक में वही कवानीन लागू हैं जो मुसलमानों के लिए बताए गए हैं? उन्होंने तो हमारी टीचिंग्स को अपना ली है, वो ईमानदार भी हैं, वो सच भी बोलते हैं, और वहाँ अदारे भी बने हुए हैं जो कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद की सूरत में मदद भी करते हैं। और हम लोग जो कहने को मुसलमान हैं, ना हम सच बोलते हैं और ना हम वो उन तालीमात पर अमल करते हैं जो कि एक अच्छे इंसान को और एक अच्छे मुसलमान को करनी चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर है, आप सही कह रही हैं कि ये सूरत हाल है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तालीम की कमी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखिए हमारी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो इलिटरेट है, नाख्वांदा है। अब ये सोचिए, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया जो है एक गांव बन चुकी है। लोग चांद और मरीख की बातें कर रहे हैं, और हम लोग जो है, हम औरत के लिबास पे अगर कोई कैलीग्राफी हुई भी है तो हम उसको उसको इश्यू बना रही है, यानी हम लोग नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, अपना टाइम उसमें जाया करते हैं, तरक्की की कोई कोशिश नहीं करते। तो पहली बात ये, तालीम आम की जाए, लोगों में जब तक शोर नहीं आएगा, जब तक उन्हें पता नहीं चला, उन्हें ना मजहब का पता है, कुछ नहीं पता उन्हें, बस वो मजहब का नाम जब, क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो जिन साहब ने हंगामा किया कि ये अरबी लिखी हुई है औरत के लिबास पे, और नाउजुबिल्ला कुरान कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब उन साहब से पूछा गया कि आप पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यानी वो पढ़े लिखे है ही नहीं, और वो भी ये फैसला कर रहे हैं कि औरत के लिबास पे क्या लिखा है। तो ये तालीम की कमी जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम तरक्की भी नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से औरतों पर जुल्म भी होता है। ख़वातीन के आलमी दिन पर दुनिया भर में मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे किसी भी प्रोग्राम में शिरकत को ममनू करार दिया जाता है और पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वजह वही है जो मैंने पहले बता दी, तालीम की कमी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है पिदरसरी मुआशरा। हम एक पिदरसरी तबकाती निज़ाम में रह रहे हैं, और ये जो पावर जिसके हाथ में होती है, वो दूसरे का इस्तेहसाल करता है, दूसरे को दबाता है। तो एक तबकाती निज़ाम में तो ज़ाहिर है अमीर और गरीब की बात होती है, और लेकिन पिदरसरी निज़ाम में मर्द और औरत की बात होती है। यानी पिदरसरी निज़ाम से मतलब ये है कि ताकत जो है वो मर्द के हाथ में है। वो जो है वो हाकिम है, और औरत जो है वो मज़लूम है, और उसके हाथ में ना फैसले करने की ताकत है, ना कुछ और। तो पिदरसरी माशरे को ख़त्म करना, और ये पिदरसरी रवायात को ख़त्म करना, और औरत को इंसान समझना और बराबर का इंसान समझना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये पिदरसरी एटीट्यूड या रवैये को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम औरत को बराबर का इंसान नहीं समझेंगे, तो ये सारे मसाइल जो है ये पैदा होते रहेंगे, और हम इन्हीं मसाइल का शिकार। मैंने उसके पाकिस्तान में औरत मार्च की बहस में असल मसाइल नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिदरसरी रवायात हैं, क्योंकि देखिए मर्द को ये खौफ होता है कि मैंने क्योंकि औरत को दबा के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा है, कभी मजहब के नाम पे, कभी सकाफत के नाम पे, और कभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नाम पे भी। यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से मेरा मतलब ये, वो मर्द है और औरत को वो नहीं चाहता कि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो, क्योंकि मर्द को यह है कि मेरे हाथ में जो ताकत है, एक वो तो समाजी ताकत है, और दूसरी इक्तिसादी ताकत है, और सियासी ताकत भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि औरत को इक्तिसादी तौर पे बाइख्तियार बनाया जाए, उसको सियासी अमल में शरीक किया जाए, उसे फैसला साजी के अमल में शरीक किया जाए, क्योंकि जब दो जो जेंडर्स हैं वो मसावी नहीं है, एक के हाथ में ताकत है, दूसरे के हाथ में नहीं है, तो वो तो फिर जिसके हाथ में ताकत है वो तो आपको पता है ताकत तो करप्ट करती है। मशहूर आ गया ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर का खेल है भाई, सारा पावर का खेल।
خواتین کی خود مختاری کسی بھی ملک کی سماجی ترقی اور آسودہ حالی کے لیے لازم ہے۔ خواتین معیشت اور خوراک کی پیداوار میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر دور میں اقوام کے استحکام، ترقی اور طویل مدتی خوشحالی کو یقینی بنانے میں خواتین نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ خواتین کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو بڑی حد تک پوری طرح بروئے کار نہیں لایا گیا۔ خواتین جتنی زیادہ تعلیمی یافتہ ہوں گی، اسے معاشی مواقع ملنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ خواتین کی خود مختاری معاشرے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ خواتین کی معاشی خود مختاری صنفی برابری کے قیام کے لیے لازم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل اور وسائل تک رسائی رکاوٹوں کا شکار نہ ہو، تاکہ مرد اور عورتیں ایک ثمر آور زندگی میں اپنا برابر حصہ ملا سکیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ ایمن منظور کو اجازت دیجیے۔